तो आज हम बात करेंगे पुलिस की। जो एक गाँव में एक ही लड़का जो था जो पुलिस में था, और बाकी गाँव वाले मतलब कोई विदेश था तो कोई इधर-उधर ऐसे-वैसे नौकरी करते थे लोग। तो सबको जो सरकारी नौकरी करता था उससे सबको दिक्कत होती थी, क्योंकि वो गाँव में सक्षम आदमी था और फैमिली भी ठीक-ठाक थी। तो उसकी शादी होती है तो सबको काफ़ी जलन होती है कि मतलब इसकी बीवी भी इतना सामान लेके आई, ये लेके आई, वो लेके आई। इस चीज़ से लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि गाँव में इतना कुछ आया नहीं होता। तो दिक्कत इससे नहीं होती है कि लड़का सरकारी नौकरी करता है, दिक्कत इसलिए होती है भले वो नौकरी करता है पर उसके पास होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही गरीब थे लोग। नौकरी पाने से थोड़ा धीरे-धीरे करके ही मतलब इंसान आगे बढ़ता है। तो फिर जब उसके बच्चे होते हैं तो तब तक तो सब कुछ ठीक होता है, जब तक बच्चे नहीं होते। जब बच्चे उसके होते हैं तो सबको दिक्कत होने लगती है कि बच्चा जब जाए खेलने तो लोग दरवाज़ा बंद कर लेते थे, या फिर बोलते थे तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा बाप खुद ही सरकारी नौकरी करता है, तुम हमारे घर खेलोगे, तुम लोग बड़े घर की हो। तो उसकी माँ ने बोल दिया कि अगर ऐसी बात है कि हमारा बच्चा किसी के घर खेल नहीं सकता, तो फिर हम भी तो ये चीज़ बोल सकते हैं कि गरीब के बच्चों के साथ तुम मत खेलो। अगर हम अमीर हैं तुम्हारे देखने में, तो हम भी तो ये चीज़ बोल सकते हैं ना कि गरीबों के बच्चों के साथ मत खेलो। अगर तुम ऐसी सोच रखती हो तो अगला भी तो ये चीज़ बोल ही सकता है ना। तो लोग काफ़ी इस चीज़ को लेके काफ़ी लोग मतलब बकझक करते रहते थे कि मतलब अरे इतना पैसा आता है, ऐसी रहती है, वैसी रहती है। तो काफ़ी लोगों के अंदर जलन होता था, बिन बात के लोग लड़ने लग जाती थी, कुछ भी कर लेती कभी भी मतलब। तो ऐसे ही काफ़ी चलता रहा तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि मतलब बच्चों-बच्चों को लेके लोग लड़ाइयाँ भी करने लगते हैं कि मतलब कोई रीज़न मिले झगड़ा करने का, कि हम अपनी बात, अपनी भड़ास जो भी हो निकाल सकें अगले पे। तो फिर जब ऐसे ही बार-बार वो आदमी देखता है कि सब ऐसे ही बार-बार कर रहे हैं, तो वो बाहर ज़मीन लेता है और अपनी बीवी के लिए घर बनवाता है कि यहाँ पे अगर सबको दिक्कत हो रही है तो हम अपने परिवार को लेके कहीं अलग रहते हैं। तो वहाँ पे घर बनवाता है, अपनी बीवी बच्चों को लेके रहता है, तो तब इन लोग की दिक्कतें खत्म हो जाती है। उसके बाद जब यहाँ पे अब अपना घर है तो घूमने-फिरने तो आएगी ही ना, तो जब भी घूमने-फिरने आती थी तो लोग फिर से ताना-बोली मारने लगे थे, "अरे! बहुत बड़ी बन गई है, ये हो गई है, धन का घमंड हो गया है।" ऐसे-ऐसे ही लोग बोलने लगे। तो औरत को काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब इन लोग के डर से कितना बार अपना घर परिवार छोड़ेगा। तो एक होता है ना कि अब हम यहीं रहेंगे, कब तक भागेंगे इन लोग से। इन लोग को इतनी दिक्कत है, हो लेने दो, एक समय आएगा लोग ठीक ही हो जाएंगे। तो जब परमानेंटली वो औरत ही वहाँ पे रहने लगी अपने घर पे, तो लोगों को की दिक्कतें ख़त्म होने लगी कि मतलब कितना किसी के पीछे होता है ना, कितना किसी के पीछे लोग परेशान होंगे। तो फिर भी मन में जो होता है वो तो होता ही है, सामने से तो कुछ नहीं दिखाना, लेकिन अंदर से लोग जलते रहते थे कि यार इसका पति कमाता है, बड़ी आदमी है, इसका कोई दाज नहीं दे सकता, ऐसे वैसे ऐसे ही लोग बोलते रहते थे। तो ये होती है, अगर इंसान थोड़ा-सा आगे बढ़ने लगता है तो उसको खींचने वाले हज़ार लोग हो जाते हैं। उसके पीछे की कड़ी मेहनत लोग नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको बस ये दिखता है कि अरे सरकारी नौकरी है तो पैसा छाप रहा है। ऐसा नहीं होता, उसके पीछे मेहनत भी तो लगी थी। तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसे कि किसी के पीछे पड़ना। गाँव में अगर एक ही आदमी सरकारी नौकरी है तो हो सकता है उसी ने मेहनत किया हो, तभी तो सरकारी नौकरी उसके पास है। और सरकारी नौकरी का मतलब बस यही है, अरे पैसा छाप रहा, पैसा छाप रहा। सरकारी नौकरी में ये भी तो है, पेट भर खाना मिलता नहीं है, बस मनपसंद चीज़ें नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, जो मिलता है वो खा के रह जाते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं दिखती कि कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती है। सरकारी नौकरी तो है पर उसमें दिक्कतें तो काफ़ी आती है ना। ना रात का ख्याल, ना दिन का ख्याल, जब भी टाइम आए, जब भी लोग बुला लेते हैं तब भी जाना पड़ता है। या तो खाना खाते रहो या नहाते रहो, छोड़ के भागना पड़ता है। तो ये सारी दिक्कतें लोगों को नहीं दिखती, बस इतना दिखता है कि अरे हाँ, पैसा छाप रहा है। तो ये होती है लोगों की दिक्कतें ऐसे, मतलब कोई ना कोई रीज़न गाँव में काफ़ी होती है। अब ये नहीं पता शहरों में होती है कि नहीं, लेकिन गाँव में ये चीज़ें काफ़ी होती है। तो आप लोग किस जगह से हैं, किस सिटी से हैं, आप लोग बताइएगा कि आपकी तरफ ऐसा कुछ होता है? और ये बात सत्य लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही, बाय।